हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रोहित कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में साइंस, मैथ और हिंदी के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ जो क्लास 8 से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने सब लिख के रख दिया हूँ, इससे कि आपको परेशानी ना हो लिखने में भी, और अपने कॉपी में पहला चैप्टर में पहला पेज में सबसे पहला यही लिखना है, वो जो है सिलेबस, जो बच्चों को पता चले कि हाँ मुझे ये पढ़ लिया है, हमको ये चैप्टर अब चालू होगा। तो मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ का सारा चैप्टर। मैथ में पहला चैप्टर हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में बहुत बेसिक से हम पढ़ाएंगे, जो क्लास 8 के लिए बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। 8 के लिए क्या, 9, 10, 11, 12 में सारे जितने टॉपिक जहाँ रेशनल नंबर पूछे जाते हैं सारे कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं। ये हल्का एडवांस में चल जाता है 8 में, इससे हल्का एडवांस 9 में, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन 10 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। ठीक है, उसका बाद थर्ड चैप्टर हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स बोलने में हिचकिचा जाते हैं जी, कभी कभी होता है। ठीक है, चौथा चैप्टर है हमारा पार्शियल ज्योमेट्री। क्या है, पार्शियल ज्योमेट्री। ठीक है, हमारा पांचवा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़ना है। ठीक है, एक नया चैप्टर आप लोग का आ जाता है क्लास 8 में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है क्लास 9, 10 में बेसिक को समझने के लिए। इसलिए स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट को पहचानना जाना है। ठीक है, उसके बाद 7 चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में हमको बेसिक से जानना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद 9 चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। फिर 10 चैप्टर है विजुअलाइजेशन सॉलिड शेप। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, ऐसे ही 11वां चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन। कौन सा चैप्टर है, मेंसुरेशन। हमारा 12 चैप्टर है एक्सपोनेंशियल एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसके बाद हमारा चैप्टर है 13 जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। उसका बाद हमारा चैप्टर नंबर 14 पड़ जाता है फैक्टराइजेशन। क्या पड़ जाता है, फैक्टराइजेशन। उसका बाद हमारा 15वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के बारे में पता चलना है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब जितने भी ग्राफ होते हैं, पिक्चर ग्राफ, पिक्टोग्राफ, ये सब सारे हम बेसिक्स हम पहले पढ़ चुके, लेकिन इसमें हल्का हाई लेवल के ग्राफ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हमारा 16वां चैप्टर है, मतलब 16वां चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर। कौन सा नंबर है, प्लेइंग विथ नंबर। ठीक है, ये हमारा सारा टॉपिक मैथ का होगा जो क्लास 8 के लिए होगा, जो पूरा सिलेबस है मैथ का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम एक नया टॉपिक को आज अब साइंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे साइंस के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि मैंने सब चीज़ सारा लिख दिया है, आपको प्रॉब्लम ना हो किसी चीज़ को लिखने में और समझने में। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है साइंस का सारा चैप्टर। ठीक है, पहला है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हमारा साइंस का चैप्टर पहला है, जो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। सारा चैप्टर मैंने एनसीईआरटी बुक का ही उठाया है, जैसा जैसा उसमें सीरियस वाइज दिया हुआ था। ठीक है, सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्यू। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है सिंथेटिक फाइब्रिक एंड प्लास्टिक। फाइबर एंड प्लास्टिक, सिंथेटिक्स
फाइबर एंड प्लास्टिक, ये सब सीख जाइएगा भाई। अगर ये सब सारा आएगा ना, आपको 12 में भी दिक्कत नहीं होगा। हमारा एक चैप्टर ही बनता है प्लास्टिक ये सब के बारे में पढ़ने के लिए, तो आप 9 में भी दिक्कत नहीं होगा। हमारा चौथा चैप्टर है मेटेलिक, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटेलिक, मेटल एंड नॉन मेटल, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 5 में है कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम हमारा चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6 है कंबसन एंड फ्लेम, कंबसन एंड फ्लेम, कंबसन एंड फ्लेम हमारा 6 चैप्टर है। हमारा 7 चैप्टर है कन्वर्ज ऑफ प्लांट, कन्वर्सेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 सेल है, सेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें सेल में है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है सेल में। फिर रीचनिंग एंड एज ऑफ एडोलेशन, रीचनिंग द एज ऑफ एडोलेशंस हमारा चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर। और 9 में हम, सॉरी गलती हो गया, 9 में हमको पढ़ना चाहिए था रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। हमारा 12 चैप्टर है फ्रैक्शन, कौन सा है फ्रैक्शन। 13वां चैप्टर है साउंड, 13वां चैप्टर है साउंड। 14वां चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा 14वां क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर है। 15वां चैप्टर है हमारा सम नेचुरल फेनोनेमा, सम नेचुरल फेनोनेमा। हमारा 16वां चैप्टर पढ़ना है लाइट, किसके बारे में पढ़ना है लाइट। 17वां चैप्टर है 17वां चैप्टर है स्टार एंड द सोलर सिस्टम, स्टार एंड द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। 18वां चैप्टर है हमारा पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं हमको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं हिंदी के सिलेबस को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, किसका डिस्कस करने वाला हूँ, हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी का देखिए ज़्यादा मैंने सब लिख दिया हूँ, हिंदी का सारा टॉपिक या सिलेबस। ध्वनि, क्या पहला चैप्टर है ध्वनि। ध्वनि एक कविता है, क्या है कविता है। लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ एक कहानी है जो मैं पढ़ाऊँगा क्लास 8 का है। बस की यात्रा एक व्यंग है, बस की यात्रा क्या है, व्यंग है। दीवानों की हस्ती कविता है, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया एक निबंध है, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, भगवान के डाकिया, भगवान के डाकिया एक कविता है, उसके बारे में भी पढ़ाऊँगा। क्या निराश हुआ जाए, एक क्या निराश आप लोग हो भी जाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, वही बोला क्या निराश हुआ जाए एक निबंध है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, जो अभी चल रहा है ना हम लोग के अनुसार से, यह सबसे कठिन समय नहीं है, एक कविता है, इसको क्लास 8 में हमको पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 10 में है, 8 में है। कबीर की सखियाँ, कबीर की सखियाँ एक कविता है, कबीर की एक सखियाँ एक कविता है, जो चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। कामचोर, कामचोर आप लोग पढ़ाई में कैसे कामचोर करते हैं, एक चैप्टर ही बना दिया गया है, कहानी है कामचोर, जो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इन एक निबंध है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा एक निबंध है, जो हमको चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है। सुदामा चरित कविता है, जो चैप्टर नंबर 12 में पढ़ना है। जहाँ पहिया है चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है, जहाँ पहिया है। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना है अकबरी लोटा, चैप्टर नंबर 14 में पढ़ना अकबरी लोटा एक कहानी है, उसके बारे में। फिर 15वां चैप्टर है सूर्य के पद, क्या है सूर्य के पद एक कविता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 16 में है पानी की कहानी, पानी की कहानी एक निबंध है। ठीक है,
हमारा चैप्टर नंबर 17 में पढ़ना बाज और सांप। बाज और सांप एक कहानी है। और हमारा एक चैप्टर नंबर लास्ट है हिंदी का, जो चैप्टर नंबर 18 है, टोपी। टोपी एक कहानी है। जैसा कि हमने वीडियो में बोल चुका था, मैंने साइंस, मैथ और हिंदी का सिलेबस के बारे में बताना था, जो मैंने सारा बता दिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अपना और बेल आइकन को दबाना ना भी भूलें, और जिससे कि मैं अपना सारा वीडियो डालूं, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं अपने मोबाइल से, तो आपका सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चल जाए, जिससे कि आपको लॉकडाउन में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप लोग के गार्जियन में स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते, कितना मास्टर बढ़िया से नहीं पढ़ा पाते हैं और बच्चे भी नहीं ध्यान देते हैं, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और बढ़िया से पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।